भालू ने सीखा अपनी गलती मानना। एक घने जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। जंगल में शांति और प्रेम का माहौल था। छोटे जानवर बड़े जानवरों का सम्मान करते थे और बड़े जानवर छोटे जानवरों की सुरक्षा का ख्याल रखते थे। इसी जंगल में एक भालू रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू अपनी ताकत के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह इतना बड़ा और ताकतवर था कि उससे डरकर कोई भी जानवर उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन समस्या यह थी कि बबलू को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। अगर कोई उससे गलती से भी टकरा जाता तो वह उसे डांटने लगता। उसकी ताकत के आगे छोटे जानवर कुछ बोल नहीं पाते थे। धीरे धीरे जंगल के जानवर उससे दूर रहने लगे। कोई भी उसके साथ खेलना या बात करना नहीं चाहता था। एक दिन की बात है, भालू नदी के किनारे फल खा रहा था। तभी एक नटखट खरगोश चिंकी खेलते खेलते वहां आ पहुंचा। वह उछल कूद में इतना मस्त था कि गलती से भालू के सामने से निकल गया और उसके फलों पर उसका पैर पड़ गया। फलों का रस भालू के पैरों पर गिर गया। बबलू को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने चिंकी को बिना कुछ समझे जोर से डांटा। तुम्हें दिखता नहीं है, ये मेरे फल थे, तुमने सब बर्बाद कर दिया। चिंकी डरकर कांपने लगा। मुझे माफ कर दो भालू भैया, मैं खेलते खेलते गलती से आ गया। लेकिन बबलू का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उसे जंगल से भगा दिया। यह देखकर सारे जानवर बहुत दुखी हुए, लेकिन कोई भी बबलू से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। चिंकी को डराने के बाद बबलू को लगा कि उसने सही किया। वह सोचता था कि डर ही जंगल में राज करने का तरीका है। लेकिन धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवर उससे दूरी बनाने लगे। हिरण, बंदर, गिलहरी कोई भी उसके आसपास नहीं आता था। एक दिन बबलू नदी पर पानी पीने गया। उसने देखा कि सभी जानवर दूसरे किनारे पर मजे से खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भालू को देखा, वे सभी इधर उधर छिप गए। बबलू को यह बात अजीब लगी। मैंने ऐसा क्या किया है जो सब मुझसे दूर भाग रहे हैं? बबलू ने सोचा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि कई जानवर अपने घर खो बैठे। छोटे छोटे जानवर पेड़ों की जड़ों के नीचे छिप रहे थे। बबलू ने अपनी गुफा में आराम से बैठकर तूफान का इंतजार किया। तूफान के बाद जब बबलू बाहर निकला तो उसने देखा कि कई जानवर मुश्किल में हैं। गिलहरी का घोंसला टूट चुका था। खरगोशों के बिल में पानी भर गया था। हिरण के बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। बबलू ने पहली बार महसूस किया कि ये सब उसकी मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बबलू ने हिरण के बच्चों को पास बुलाया, लेकिन वे डरकर दूर भाग गए। उसने गिलहरी की मदद करनी चाही, लेकिन वह भी डर गई। यह देखकर बबलू को बहुत बुरा लगा। उसी समय बबलू ने देखा कि चिंकी अपने दोस्तों की मदद कर रहा था। वह खुद भी कमजोर था, लेकिन फिर भी बिना किसी डर के हर किसी की मदद कर रहा था। बबलू को याद आया कि उसने चिंकी को बिना वजह डांटा था। बबलू ने अपनी गलती महसूस की और चिंकी के पास गया। चिंकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने बिना समझे ही तुम्हें डांट दिया था। चिंकी ने बबलू की आंखों में देखा। पहली बार बबलू की आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि पछतावा था। कोई बात नहीं भालू भैया, चिंकी ने कहा। गलती किसी से भी हो सकती है। बबलू की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता। उस दिन के बाद से बबलू का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह अब जंगल के जानवरों की मदद करता था। जो काम पहले वह गुस्से में छोड़ देता था, अब वह प्रेम से पूरा करता था। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने फिर से बबलू पर भरोसा करना शुरू किया। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आई। एक शेर दूसरे जंगल से आकर सबको डराने लगा। बबलू ने बिना किसी डर के शेर का सामना किया और उसे समझाया कि डराने से कोई बड़ा नहीं बनता। बबलू की इस हिम्मत
मत को देखकर सभी जानवर तालियां बजाने लगे। चिंकी ने बबलू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखा भालू भैया, अपनी गलती मानकर ही असली बहादुरी दिखाई जाती है। बबलू मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैंने सीख लिया है कि गलती मानने से इंसान छोटा नहीं, बल्कि बड़ा बनता है।